सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचपीटी सेकेंड ईयर के लिए है और सेकेंड ईयर में यह क्लास एनिमल न्यूट्रिशन की है, जिसे अपन पशु पोषण भी कहते हैं। और इस क्लास के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे फीडिंग ऑफ सिक एनिमल, यानी रोगी पशु का आहार। जब पशु स्वस्थ होता है तो उसको अपन जो भी आहार देते हैं उस आहार को वो आसानी से पचा लेता है। लेकिन जब पशु रोगग्रस्त हो जाता है या पशु को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो पशु द्वारा जो भी आहार खाया जाता है या पशु को जो भी आहार दिया जाता है उस आहार को पशु पचा नहीं पाता है और उस दिन दैनिक क्रियाओं के लिए पशु को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती है। और जब पशु को दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो एनर्जी उस पशु को नहीं मिलेगी तो वो पशु धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा और उसका इम्यून सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सभी कमजोर हो जाते हैं। जब भी कोई पशु रोगग्रसित होता है तो उसके जुगाली करने की क्रिया, उपापचय दर, मलमूत्र विसर्जन की दर, ये सभी परिवर्तित हो जाती है और पशु की दैनिक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलती है। तो इसलिए पशुपालक हो, चाहे कोई पशु चिकित्सक हो, चाहे पशुधन सहायक हो, कोई भी हो, जब भी उसको पता लगे कि ये पशु बीमार है तो उस पशु का आहार उसकी बीमारी के अनुसार परिवर्तित कर देना चाहिए और रोगी पशु को उसके रोग के अनुसार ही आहार देना चाहिए। क्योंकि जब पशु रोगग्रसित हो जाता है तो उसकी उपापचय दर, जुगाली करने की क्रिया और मलमूत्र विसर्जित करने की क्रियाएं जो प्रभावित हो जाती है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। तो हर बीमारी में पशु को अलग अलग प्रकार का आहार देना है और ऐसा आहार देना है जिसको वो रोगी पशु आसानी से पचा सके। जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी पशु है और उस पशु को बुखार हो गया है, किसी भी पशु को बुखार हो गया तो उस पशु के लिए अपने को क्या करना है कि जो भी अपन उसका आहार देते हैं उसके आहार में प्रोटीन सप्लीमेंट आवश्यक होने चाहिए। जिस पशु के बुखार या फीवर है वो उस पशु को अपन जो आहार दे रहे हैं उसके आहार में प्रोटीन सप्लीमेंट अनिवार्य है। प्रोटीन सप्लीमेंट का होना बहुत जरूरी है ताकि वो उसका बुखार है भी कम हो सके और उसको दैनिक क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी इस प्रोटीन सप्लीमेंट से मिल सके। अगर कुत्ता है तो कुत्ते को अंडा दें। अगर नॉर्मल पशु है जैसे गाय भैंस वगैरह है तो उसको ऐसा फीड देना है या ऐसा दाना मिश्रण करना है जिसके अंतर्गत प्रोटीन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। लेकिन अगर डॉग है तो डॉग के लिए अपने को एग प्रोवाइड करवाना है, उसको अंडा देना है। अंडे में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जिसकी पूर्ति अंडे से हो जाती है। बुखार एक प्रकार की बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है, लक्षण है। क्यों बुखार क्यों होता है या बॉडी के बुखार क्या है? सबसे पहले बुखार ये है कि बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल से ज़्यादा होना। और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा कब होता है? जब शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बाहरी एजेंट शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसी वजह से बुखार होता है। और उस बुखार के लिए अपन जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं, नेबुलाइजर पैरासिटामोल वगैरह देते हैं और उससे बुखार कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी अपने अंदर इन्फेक्शन हुआ है या संक्रमण हुआ है, कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करा है तो वो उस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा और अपने उस रोग से रक्षा हो जाएगी। तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि अगर बुखार है फिर वजह से उसको प्रोटीन सप्लीमेंट दे और अगर कुत्ता है तो उसको अंडा दे। दूसरा अपन देखते हैं अगर वोमिटिंग या उल्टी होती है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उल्टी क्यों होती है।
कारण देखते हैं इसका, उल्टी क्यों होती है? विषाक्त आहार खाने से, या तो ऐसा कोई वस्तु आहार खा लेगा जिसके अंतर्गत कोई विषाक्तता भी नहीं हो, या अगर जब भी कोई अपन दवाई वगैरह डालते हैं फसल में और उस फसल को पशु खा लेता है तो उस पशु के भी उल्टी हो जाती है। या कई बार क्या होता है कि ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके अंदर पशु का बार बार जीव चलाता है और उसकी जो पदार्थ या आहार खाता है उस आहार की टॉक्सिसिटी हो जाती है, शरीर में विषाक्तता हो जाती है और उस विषाक्तता के कारण पशु क्या करता है? उल्टी करता है। बीमारी के कारण भी उल्टी करता है। तो उस पशु को अपन कैसा आहार देंगे? तो जिस पशु के उल्टी हो रही है या जिसके वोमिटिंग की दिक्कत है तो उस पशु को अपन मुंह के माध्यम से किसी भी प्रकार का आहार नहीं देंगे। मुंह द्वारा पशु को आहार कम देना चाहिए, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट पिलाना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट दें, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो सुपर चूर्ण आता है वो भी उसको अपन चटा सकते हैं जेब के माध्यम से, या फिर उसका इंजेक्शन है वो भी अपन पशु के लगा सकते हैं। जितना हो सके उतना उसको लिक्विड पिलाना है, जैसे नारियल पानी पिलाना, नारियल पानी दे। इसके अलावा भी उसको पानी है जो बहुत अधिक मात्रा में पिलाना है और किसी भी प्रकार का आहार नहीं लेना है, जैसे अपन हरा चारा वगैरह देते हैं, प्रोटीन युक्त आहार देते हैं, हरा चारा है, प्रोटीन है, सूखा चारा है, ये उस पशु को नहीं देना है। इसके अलावा उसको ओरली अपन पानी पिला सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। ये आहार है जो उस पशु को देना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 3 नंबर पे गैस्ट्रो एंटराइटिस। गैस्ट्रो एंटराइटिस इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जब आंतों के साथ साथ आमाशय में भी सूजन आ जाती है तो उस डिजीज को गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रोएंटराइटिस कहलाती है। और जब किसी भी पशु के गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि उस पशु को ऐसा आहार देना है जो आसानी से पच जाए और उसमें पशु को आंतों पर और पशु के आमाशय पर किसी प्रकार का लोड नहीं पड़े, क्योंकि जिस पशु के आमाशय में पाचन होता है तो आमाशय में जो भी पाचन है वो किसके माध्यम से होता है? सबसे पहले आ जाएगा आपके रोमन में, तो रोमन में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है रोमन में डाइजेशन होता है वो होता है माइक्रोवेव डाइजेशन, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पाचन होता है। और रोमन का टेम्परेचर पीएच वगैरह सब निश्चित होती है और उस निश्चित टेम्परेचर के अलावा जब टेम्परेचर बढ़ता है या रोमन की पीएच बढ़ती है तो उसमें जो भी पशु आहार खाएगा उसका पाचन नहीं होएगा। और जब स्टोमक और इंटेस्टाइन दोनों में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उसमें पाचन नहीं हो पाएगा। इसके लिए उसको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ पिलाना है और आसानी से पचने वाला बिल्कुल ही हल्का आहार पशु को देना है। इसमें अगर कुत्ते की बात करें अपन तो कुत्तों को क्या करना है? चिकन सूप पाकर कुत्तों को चिकन सूप
क्रीम, अंडे की, सफेद चर्बी, शर्करा व नारियल पानी आदि है। तो ये है चिकन सूप है, क्रीम है, अंडे की सफेद चर्बी है, शर्करा है, नारियल पानी जो आसानी से पच जाता है और इसमें पशु के इंटेस्टाइन व स्टोमक पे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको पचाने के लिए किसी भी विशेष प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है। पाचन में बहुत सारे एंजाइम हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब भी स्टोमक और इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उससे वो एंजाइम पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं हो पाते हैं और जब एंजाइम पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होंगे तो पशु जो भी आहार खाएगा उस आहार का सही तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, जो आगे का वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन।